हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जो मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आज मैं आप लोग को मानव नेत्र में बतलाने के लिए जा रहा हूँ और इतना बेहतर से उससे आज हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्रों का जितना बेहतर से हम लोग जानेंगे, इतना बेहतर से पहले हम लोग किताबी जो फिगर है उस फिगर को नहीं देख करके पहले जो स्पेशली जो हम लोग का फिगर है, इस आंख को, इसी आंख को बनाएंगे और इसी आंख को बना करके दिखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ईश्वर का सबसे बड़ा दिया हुआ तोहफा अगर कुछ है तो मेरा आंख है। क्योंकि अगर एक दिन अगर कोई पढ़ने के लिए बिना आंख का आए और फिर कल्पना करे, तब पता चलेगा कि आंख मेरा कितना बड़ा चीज है। क्योंकि एक कहानी मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया था और उसका हार्ट का जब ऑपरेशन हुआ था, मतलब कि तो फिर उसका आंख जो है, ऑपरेशन करने के बाद वो डॉक्टर 10 लाख रुपया मांगा। तो जब 10 लाख रुपया मांगा तो वो आदमी रोने लगा। तो डॉक्टर सोचा कि लगता है कि हम इससे पैसा ज़्यादा मांग दिए। तो डॉक्टर बोला कि आपसे पैसा हम ज़्यादा मांग दिए क्या? तो फिर बोला कि नहीं, पैसा की बात नहीं है डॉक्टर साहेब, पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन बात इस बात का है कि भगवान ने हमें, अगर एक आंख का आप 10 लाख रुपया मांग रहे हैं और भगवान हमें अगर ये पूरा शरीर दिया तो कितना करोड़ का दिया है। तो इसलिए मैं उन भगवान को कभी याद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और ये दिया हुआ आंख जो है, अगर 10 लाख रुपया अगर बिकता है एक आंख, तो मेरा 2 आंख है, 2 किडनी है, हृदय है, फेफड़ा है, मतलब ये करोड़ों का शरीर है और ये भगवान का दिया हुआ है तोहफा। कितना बड़ा चीज है। तो चलो अब मैं आंख के बारे में आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले एकदम बेहतर से समझना है। देखो, अगर एक बार ये समझ गया, क्योंकि सब जो होता है ना, सब पूरा वो किताब का पढ़ता है और ये चीज उसको समझ में नहीं आता है। देखो, अगर यहाँ पे हमारा ये आंख है तो आंख हमारा यहाँ पे एक बीच में है, इस प्रकार से होता है। और इधर से ये मांसपेशियां और इधर से मांसपेशियां से हमारा आंख जुड़ा होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर ये आप समझ गए तो फिगर समझने की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये हमारा आंख है तो इसको जो उजला वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ध्यान में, याद में रखना कि मेरा आंख है, जो आंख का जो उजला भाग है उसको बोलते हैं दृढ़ पटल, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक। और हमारा जो यहाँ पे अब ये बात आता है कि ये जो बीच में है, अब यहाँ के इसके अंदर भी एक भाग होता है और इसके अंदर एक भाग होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया कितनी भाग? तो हमारे पास हो गया एक भाग। तो ये उजला वाला था जिसको हम लोग बोले क्या चीज? तो इसको बोले दृढ़ पटल। यहाँ जो हमारा जो ये पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया ही हमारा है। अगर हमसे कोई पूछे कि कॉर्निया का रंग कैसा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कॉर्निया का रंग कैसा होता है? काला होता है, भूरा होता है, उजला होता है। मतलब कॉर्निया का रंग क्या होता है? तो कॉर्निया का रंग अगर आप लोग से पूछा जाए तो इसका कोई रंग नहीं होता है, और ये हमारा आंख का एक पारदर्शी झिल्ली होता है। और यही कॉर्निया जो हमारा है, ये मानव नेत्र का, जिस प्रकार से हमारा घर का खिड़की होता है, तो यही कॉर्निया का प्रकाश इसी से, हमारा कॉर्निया से यहाँ पे जाता है। और मतलब विंडो जो है, हमारा खिड़की है, ये कॉर्निया जो है ना, मतलब प्रकाश का ये हमारा जाने का, मतलब कि ये जो रास्ता है इसी से प्रवेश करता है। अब यहाँ पे बात रहे कि कॉर्निया का क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो मानव नेत्र का यही भाग है जो हमारा कॉर्निया ही दान किया जाता है। वैज्ञानिक तो हमारे लिए बहुत सारा काम किया है, जहाज बनाया, रेल बनाया, बहुत सारा काम किया, लेकिन कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ कि जो कॉर्निया बनाया?
तो ये मानव नेत्र का कॉर्निया जो है ना, ये इतना बड़ा चीज है कि अगर हम लोग मर भी जाएंगे ना, तो हम लोग परिवार वालों से कह सकते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो वहां पे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वहां पे अगर दिखाओगे तो वहां पे हम देखेंगे और उस समय हम इसको देख सकते हैं, उस फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्योंकि कॉर्निया एक भाग है जो हम इसको दान कर सकते हैं। क्योंकि मरने के बाद अगर हमारा कोई चीज दान होगा तो यहाँ पे ये पूरा आंख को डॉक्टर नहीं निकालता है, सिर्फ कॉर्निया को निकाल करके ही सेट करता है। और हिंदू धर्म के अनुसार से अगर देखा जाए तो हम लोग को जलाया जाता है, तो जलाने के पहले अगर इसको हम लोग दान कर सकते हैं, अगर हम किसी को डोनेट कर सकते हैं तो इस कॉर्निया को ही हम डोनेट करके, और किसी का ये मानव नेत्र का ये सबसे बड़ा मतलब भाग है ये कॉर्निया। अब बात आती है तीसरी, तो ये हमारा जो यहाँ पे पारदर्शी झिल्ली एक है, अगर इसको हम लोग कोई पूछे तो क्या कहेंगे, कॉर्निया। और इसके अंदर में अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो हमारा बात आएगा कि तीसरा जो हमारा नेत्र के अंदर है वो हमारा आइरिस है। वो हमारा क्या है, आइरिस है। और अगर कोई पूछे कॉर्निया का रंग कैसा होता है तो इसका कोई रंग नहीं होता है। अगर कोई हमसे पूछे कॉर्निया क्या होता है तो मानव नेत्र का यह जो कॉर्निया, यह भाग है जिसको हम दान कर सकते हैं। ये उजला वाला भाग क्या है, हमारा दृढ़ पटल है। तीसरी बात कि आंख के अंदर में अगर इसके जो पारदर्शी झिल्ली, देखो ऊपर से पारदर्शी झिल्ली लगा है जो हमारे आंख में, ऊपर से पारदर्शी झिल्ली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जिसका कोई रंग नहीं होता है। और उसके अंदर में जो होता है ये हमारा क्या है, और उसके अंदर में जो होता है आइरिस। अब हमसे पूछा जाए कि आइरिस क्या है, कि आइरिस का क्या रंग होता है, तो तुम लोग यहाँ पे बताना कि आइरिस हमारा जो है ये मानव नेत्र का ये रंगहीन भाग है। ये क्या है, रंगहीन भाग है। अब इसके आइरिस के अंदर में हम लोग से जब पूछा जाए तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो इसको हम लोग कहते हैं पुतली। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। अब यहाँ पे पुतली क्या है, तो ये प्रकाश नियंत्रक है, ये प्रकाश का नियंत्रण करता है। क्योंकि देखो जब प्रकाश नियंत्रण अगर हमसे कोई पूछे कि कैसे करता है, तो हमारा देखो भगवान का एक ऑटोमेटिक है कि जब प्रकाश हमारे आंख तक उसमें अंदर में जो यहाँ पे जब पड़ता है, अगर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर वहां पे कम प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। एक बात अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा जो ये आंख है और इसके अंदर में जो सबसे अंतिम परत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेटिना। कौन है, रेटिना। तो हमारे पास आंख में यहाँ पे हमारे पास कितना प्रकार हो गया, तो हमारे पास आंख में अगर कोई पूछे तो उजला वाला भाग अगर आंख का है उसको हम लोग दृढ़ पटल बोलेंगे। अगर उसके अंदर वाला यहाँ पे जो पारदर्शी झिल्ली लगाया गया है, जो उजला छोड़ करके जो पारदर्शी झिल्ली जो हमारे यहाँ इसमें जो बना है उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्निया। अगर कोई पूछे कॉर्निया का क्या होता है तो कोई रंग नहीं होता है। कॉर्निया का क्या काम है, तो कॉर्निया को मानव नेत्र का वह भाग है जिसको हम लोग दान कर सकते हैं। मरने के बाद अगर चाहे तो हम आधा घंटा 1 घंटा तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और चला सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर कोई पूछे क्या है तो इसके अंदर आइरिस है। अगर उसके अंदर कोई पूछे कि क्या है तो पुतली है। उसके अंदर कोई पूछे तो क्या है, रेटिना है। अगर पूछे कि आइरिस क्या, तो आइरिस मतलब कि रंगीन होता है कि कैसा होता है, तो आइरिस हमारा रंगीन भाग है। पुतली क्या है, तो पुतली हमारा ये क्या है, तो ये पुतली हमारा प्रकाश का नियंत्रण करता है। प्रकाश का नियंत्रक मतलब ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो ये पुतली जो है ऑटोमेटिक सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश पड़ेगा तो ये फैल जाएगा। अगर रेटिना हमसे पूछा जाए रेटिना का क्या काम है, तो रेटिना जो होता है आंख का सूक्ष्मग्राही परत का सबसे जो अंतिम परत होता है वो हमारा रेटिना होता है। और रेटिना जो है जब प्रकाश पूरा जाता है तो रेटिना से ही लौटता है और उसके बाद हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आंख के बारे में पूछा जाए हमसे कि ये कितना डिग्री तक हम बिना गर्दन मुड़ाए, अगर हमसे कोई पूछे कि कितना डिग्री तक हम बिना गर्दन मुड़ाए यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हम 180 डिग्री तक हम क्या है इसको देख सकते हैं। किसी वस्तु को 180 डिग्री पे बिना गर्दन मुड़ाए हम देख सकते हैं।
अगर एक आंख से देखेंगे तो एक चीज को देख सकते हैं, अगर एक आंख बंद मतलब दोनों आंख से देखेंगे तो ज्यादा हमें दिखाई देगा। ऐसा मतलब ये नहीं कि ज्यादा दूरी तक, मतलब दूरी कम, लेकिन थोड़ा सा अगर एक आंख मूंद दिया जाए तो थोड़ा कम, अगर इसको मूंद दिया जाए तो इससे हम देख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आंख से देखेंगे तो ये हमारा त्रिविमीय हो गया। अगर कोई पूछे कि कुत्ता अगर है यहाँ पे, तो कुत्ता जो है ना, यहाँ ये जो है 270 डिग्री इसका आंख का अति होता है कि 270 डिग्री ये जो है ना बिना गर्दन मुड़ाए देख सकता है। तो वो कौन है? तो हमारे पास कुत्ता है। अगर हम लोग पूछा जाए कि मानव कितना, तो 180 डिग्री जो है मानव देख सकता है। अब एक बात और आता है कि कॉर्निया दान कौन कर सकता है? तो कॉर्निया जो व्यक्ति का एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, अगर टेटनस है, ये सब अगर आदमी है तो वो कॉर्निया को दान नहीं कर सकता है। कॉर्निया को कौन कौन नहीं दान कर सकता है? तो जिसका एड्स है, मतलब कि जो वगैरह वगैरह वैसा रोग अगर है, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, तो ये सब जो लोग होते हैं ना, तो वो कॉर्निया का दान नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है आज थोड़ा सा इसी के पे चर्चा थोड़ा सा कर लिया जाए, इसके बाद फिर मेन फिगर पे आएंगे। फिगर आने के बाद उसको फिर देखेंगे, किताबी जो फिजिक्स में जो जैसे फिगर बनाया रहता है उस फिगर को हम बनाएंगे, फिगर को बना करके फिर उसके बाद समझेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि आंख जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सी लेंस होता है? तो ये हमारा उत्तल लेंस होता है। आंख में उत्तल लेंस होता है। अगर पूछा जाए हमसे कि यहाँ पे आंख में हमारे पास क्या होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। हमारे पास दोष आंख में 3 प्रकार के हो सकता है। अभी छोटी छोटी बातें जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है। अगर हम लोग को पूछा जाए कि आप लोग का कौन सा मतलब कि अभी दोष है, तो हम लोग का कोई दोष नहीं है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसका न तो दूरदृष्टि खराब है न तो निकट दृष्टि तक खराब है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास समझन क्षमता है, न तो दूर का वस्तु उन्हें कोई दिक्कत, न तो निकट का वस्तु कोई दिक्कत। तो उसको हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग अभी हैं, अभी नवजुवक है, नौजवान है, तो हम लोग का समझन क्षमता चल रहा है। अगर कोई पूछे कि दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में हमारे पास अगर पूछा जाए कि जिसको दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लेंस होता है, वो एक उत्तल लेंस पढ़े होंगे आप लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, अभी फिलहाल में नहीं करेंगे। एक निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु जिसे साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दूर 2 अक्षर का है, तो उत्तर ध्यान देना 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। अगर निकट 3 अक्षर वाला है तो 4 वाला अक्षर वाला अवतल लेंस यहाँ पे लगेगा। जरा दूरदृष्टि दोष जो होता है, ये हमारा क्या होता है? न तो निकट दिखाई देता है न तो दूर दिखाई देता है, जिसके लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये मतलब कि बूढ़ा के लिए जो देखता होगा कि बूढ़ा जैसे चश्मा उठा के अगर पढ़ रहा है, नहीं तो ऐसे करके पढ़ रहा है, तो ऐसे उसका चश्मा में 2 लेंस लगा होता है। एक नीचे वाला उत्तल लेंस, और ऊपर में जैसे ऐसे चश्मा दिखेगा कि बहुत सारा बुढ़ा जो होता है ना, पेपर ऐसे रख लेगा, एकदम चश्मा उठा करके ऐसे पढ़ेगा, तो वो हमारे पास क्या हो गया? तो वो हमारे पास एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस अगर दोनों लगा है, इसका मतलब है कि उसका जो मतलब आंख है पूरी तरह से खराब है। अगर हमसे कोई पूछे, जैसे देखो अब ये मत समझना कि किसी का अगर बूढ़ा का जो आंख का ऑपरेशन होता है, तो वो ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। उसको देखो वहां पे जो पट्टी लगा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख का ऑपरेशन, अगर आंख का ऑपरेशन कर दिया जाए तो समझ रहा है फिर आंख तो फूट जाएगा। ऑपरेशन वहां पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ बूढ़ा लोग को शांति के लिए 10 दिन के लिए उसे बैठाया जाता है कि जा करके आराम से बैठे। थोड़ा थोड़ा उसमें क्या किया जाता है कि जाने के बाद डॉक्टर के पास उस आंख में जो पारदर्शी झिल्लियां, जो मतलब कि 60-70 वर्ष की एज में जो जिस बूढ़ा को मतलब जितना गर्दा फर्दा जितना भी कुछ है, तो उसको घींच करके, सरसी से घींच घींच करके
उसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद मतलब कि उसको आंख को पूरा तरीका से फ्रेश कर दिया जाता है। तो इसी को बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन आंख का ऑपरेशन नहीं होता है भाई। ये कभी किसी का भ्रम में मत रहना कि आंख का ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही तक रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए मतलब कि आएंगे, तो हम इसके बाद अगला नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा, अभी तो हम डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब समय नहीं है। अब मतलब कि इसके आगे जो काम करना है वो करना, और इसको देख लेना। ये तुम्हारा बहुत काम की चीज है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है।